33 दिन हो गए हैं और ये 33वां क्वेश्चन जो है वो देखने से तुम्हें इजी लगेगा, है ना। क्वेश्चन ही क्या है, मगर मीडियम में दे रखा है, समझाऊंगा क्यों, पहले क्वेश्चन समझ लो। तो हमें एक अनसॉर्टेड एरे दे रखा है, इंटीजर नम्स, है ना, ये वाला, और हमें लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को ढूंढना है। यानी इनमें से जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स पता है ना, जैसे 1 के बाद 2 आते हैं, 2 के बाद 3 आते, 3 के बाद 4 आता है, तो ये देख रहे हो 4 लेंथ है इसकी, तो आउटपुट 4 आ गया। बाकी लेंथ हमारे पास सिर्फ एक ही है, इसकी भी एक ही है ना। तो लॉन्गेस्ट जो था वो 1 2 3 4 था, इसलिए हमारा 4 आ गया। अगला पार्ट देखो, आउटपुट 9 क्यों आया, क्योंकि इसमें 0 1 3 सारे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक है, 0 से लेके 8 तक, यानी लेंथ हमारी 9 हो गई, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि जैसे हमें नम्स दे रखा है और आउटपुट 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4 अगर हम एक साथ ले लें, फिर 100 को अलग से ले लें, फिर 200 को अलग से ले लें, यानी इसको अगर हम सॉर्ट कर दें तो ये इस तरह से आ जाएगा। और फिर हम सीक्वेंस देख लेंगे, ये सीक्वेंस है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है, इस सीक्वेंस की लेंथ 1 है, इस सीक्वेंस की लेंथ 1 है, तो जो मैक्सिमम आ रही है वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। तो ये मीडियम क्वेश्चन नहीं होता है ना, ये इजी पार्ट आता, हम सीधा सॉर्ट करके चेक कर लेते, फिर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आता है ना, क्योंकि सॉर्टिंग की वजह से। क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं, तो हाँ वही तो करना है। तो असल में थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इस क्वेश्चन को मीडियम रखने का वजह ये थी कि O ऑफ n में करके दिखाएं। तो अगर मैं एक नंबर लाइन बना दूँ तुम्हें दिखाने के लिए, और उसमें अगर मैं 1 2 3 4 देन हेयर कम्स 100, हेयर कम्स 200, हम ऐसे करके कुछ डब्बे से बना दें, ठीक है। ये मेरी नंबर लाइन के डब्बे हैं। तो एक चीज़ तुम नोटिस करो कि हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या कह रहा है, यहाँ झुंड ज़्यादा दिख रहा है तो इसको पकड़ लो, है ना, यही हमारा मैक्स हो जाएगा, मतलब ये लार्जेस्ट हो जाएगा लेंथ के मामले में, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा तरीका, मगर हम कंप्यूटर के तरीके से सोचें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस शुरू कहाँ से हो रहा है। हमें पता है कि सीक्वेंस हमारा 1 से शुरू हो रहा है, कैसे पता है, तो इसका कारण है कि क्योंकि हमें इस सीक्वेंस के आगे वाला 0 नहीं दिख रहा। दोबारा बोलता हूँ, क्या मुझे एक मेरा ये नया सीक्वेंस बना, मुझे कैसे पता, क्योंकि तुम्हें कहीं 99 दिख रहा है क्या इस पूरे उसमें लिस्ट में, नहीं ना। इसका मतलब यही हमारा लिस्ट सीक्वेंस की शुरुआत है। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जब हमें ये नाम से लिस्ट दे रखी होगी तो इसको एक एक बंदे को पकड़ के चेक करना है। जैसे मैंने 100 को पकड़ा, बोला कि भाई क्या मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 लिखा, क्या मेरे पास यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है सीक्वेंस का, देखो 99 कहीं दिखता है, तो नहीं दिख रहा। हाँ जी, ये पहला एलिमेंट है, ये मेरा सीक्वेंस शुरू होता है। इसको चेक करो 4 को, क्या ये मेरा पहला एलिमेंट है, चेक करता हूँ सर, 4 - 1 3, तो क्या है 3 दिख रहा है, हाँ दिख गया, है ना। देखो वैसे देखने से तो पता चल रहा है, मगर ये ड्रामे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर इस तरह से ही सोचता है। तो 3 दिखता है, इसका मतलब 4 तो हमारा सीक्वेंस है नहीं, 200 पे आ गए। 199 कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा दूसरा सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस क्या आ गया 1, है ना, क्योंकि हमें 0 कहीं नहीं दिख रहा। 1 के आगे 2 दिख रहा है, 2 के आगे 3 दिख रहा है, 3 के आगे 4 दिख रहा है, बस 5 नहीं दिख रहा। तो ये 3 सीक्वेंस में से हमें पकड़ना है बढ़िया वाला, है ना। इसका बेस्ट वे क्या है, हम एक सेट बना देंगे जिसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मगर काम आसान हो जाएगा, टाइमिंग कम हो जाएगी, ठीक है। इसका कोड करके दिखाता हूँ, ईजी है। समय बचाने के लिए मैंने कोड पहले ही लिख लिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ नम सेट बना रखा है मैंने ns, और ध्यान रखना कि यहाँ पे नम्स की जगह मैंने n लिख दिया है कि छोटा लगे देखने में, है ना। तो हमने पहले नम्स का सेट बना दिया कि बार बार मतलब टाइम बच जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो सेट के अंदर आके वो एक ही बार आएंगे। और LGT यानी लार्जेस्ट जो है या लॉन्गेस्ट जो है वो 0 है इनिशियली, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई n यानी उस लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मैंने स्टार्ट करा था 100 को, है ना, फिर मैंने देखा था 200 क्या स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 से स्टार्ट करा, है ना। तो वही सब चेक हो रहा है कि अगर i-1 हमारे नम सेट में नहीं है, मतलब सोच के देखो, क्या 99 i-1 है 100 - 1, क्योंकि पहला नम क्या जाएगा 100 ही तो जाएगा। तो 100 - 1 यानी 99 अगर सेट में है तो फिर इसका मतलब दिक्कत है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो रहा।
मगर नहीं है ना, कहाँ दिख रहा है नाउन्स में। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपनी लेंथ को स्टार्टिंग में 0 बता देंगे। फिर तब तक लूप चलेगा जब तक हमारा आई प्लस लेंथ इन नम सेट होगी, यानी 101 भी होगा अगर, तब इसको आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फ़िलहाल इस केस में हमारा एक लेंथ जो होगी वो छोटी सी रहेगी। फिर हम लेंथ को ऐसे निकाल निकाल के फॉर लूप के अंदर चेक करते रहेंगे और मैक्सिमम लेंथ को हम लॉन्गेस्ट में डाल देंगे, फाइनली रिटर्न करेंगे लॉन्गेस्ट को। था ना सिंपल। थोड़ा सा एक बार विजुलाइज करके देखो, मान लो ये 1 पे पहुंचता है, 1 माइनस 0 यानी 0 है क्या यहाँ पे? नहीं है, सेट में 0 नहीं है, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, है ना। सिंपल सी बात है, हमें सेट में स्टोर करना है चीज़ों को, फिर आइट्रेट करना है और चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस कौन सा है और उसमें से मैक्सिमम वाला सीक्वेंस पकड़ लेना है। सिंपल, फेयर इनफ। और सबमिट मैंने कर दिया है, तो यही है सबमिशन। और बस आज के लिए इतना ही। देखो कितनी जल्दी समझा दिया। मेरा नाम है केशव, आप देख रहे हैं टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।